नमस्कार साथियों। संत संप्रदाय की 2 क्लास होने के बाद आज हमारा तीसरा पार्ट रहने वाला है। संत संप्रदाय के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति में जो आने वाले सीएट 2026 के लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है आपकी, और आप सभी का जीके बाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। आज हम जो है संत संप्रदाय में पिछली क्लास में जो है हमने जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय और जाम्बोजी के बारे में पढ़ा था, विष्णु संप्रदाय के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे रामसैनी संप्रदाय। रामसैनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे और उनकी अलग अलग पीठ कहाँ थी, अलग अलग पीठ के संस्थापक कौन थे, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद संत धन्ना जी, संत पीपा जी की हम चर्चा करने वाले हैं। और संत संप्रदाय के अंदर आपको राजस्थान में जो अभी वर्तमान में पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार आपको लस्ट के अंदर एक काल क्रम की क्लास छोटी सी मिल जाएगी जिसमें आपको याद करने की आसानी हो सकती है। तो बिना समय खराब किए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। संत एंड संप्रदाय, रामसैनी संप्रदाय की हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो रामसैनी संप्रदाय की अगर मैं चर्चा करूं, रामसैनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे संत रामचरण जी। संत रामचरण जी ने जो है रामसैनी संप्रदाय की जो स्थापना की थी, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि इनके जो शिष्य कौन कौन थे। ठीक है, हरिराम जी, दरियाव जी, रामचरण जी खुद जो एक संस्थापक थे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इनके जो पूजा पाठ करने वाला जो दरीबा होता है उसको दरीबा कहते हैं क्या, उनकी हम चर्चा करेंगे। इनके प्रवर्तक, इनका जन्म कहाँ हुआ, उसकी हम सब चर्चा करने वाले हैं। सीएट स्पेशल 2026 के लिए वेरी इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है आपकी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ रामसैनी संप्रदाय। रामसैनी संप्रदाय के लोग जो होते हैं गुलाबी कलर के जो कपड़े धारण करते हैं। रामसैनी संप्रदाय जो निर्गुण भक्ति के लोग होते हैं, जो ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति के बाद हम सगुण भक्ति की चर्चा करेंगे। जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ये रामसैनी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो जो होते हैं वो निर्गुण भक्ति में होते हैं। निर्गुण भक्ति में जो होते हैं ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। इनके प्रवर्तक है संत रामचरण जी। जन्म स्थान सोडा गांव टोक में हुआ था, वेरी इंपोर्टेंट। इनका जो जन्म स्थान अगर पूछ ले तो सोडा गांव टोक के अंदर एक गांव पड़ता है, सोडा गांव, वहां इनका जन्म हुआ था रामचरण जी का। विशेष ये पहले जयपुर रियासत में नौकरी करते थे। जयपुर रियासत जो हमारे वर्तमान में जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, पहले जो जयपुर रियासत थी राजस्थान की, जो अभी वर्तमान राजधानी है जयपुर है, लेकिन पहले जो जयपुर थी, पहले ये पहले जो थी रियासत थी, क्या थी, रियासत। पहले जयपुर रियासत में ये नौकरी करते थे। वास्तविक इनका नाम था राम किशन जी। देखो, प्रवर्तक तो रामचरण जी थे लेकिन वास्तविक नाम राम किशन जी था। क्योंकि आपका भी घर में अलग अलग, स्कूल में अलग नाम होता है, घर पे अलग नाम होता है, जैसे ही उनके जो है मूल नाम क्या था उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक नाम क्या था। माता पिता की बात करें, बख्ताराम जी, माता का नाम देव जी। पिता का नाम बख्ताराम जी, माता का नाम देव जी था। गुरु संत कृपाराम जी। दीक्षा स्थान था दांतड़ा भीलवाड़ा। अभी हम ये दांतड़ा भीलवाड़ा की हम आगे गुद्दड़ संप्रदाय की जब चर्चा करेंगे ना, तब ये कृपाराम जी जो है गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक रहे थे, उनकी हम चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। जी दांतड़ा ये पर्सन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार जो है आरपीसी का फेवरेट पर्सन है ये, जो बार बार पूछा जाता है कि गुद्दड़ संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ स्थित है। अभी जो वर्तमान में 2026 में जब सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ ना, तब यहाँ से सवाल पूछा गया था रामसैनी संप्रदाय से। मैं बताऊंगा अभी आपको। इनके गुरु संत कृपाराम जी थे। संप्रदाय की स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा में सर्वप्रथम जो करने वाले थे उनका नाम था रामचरण जी। क्या नाम था, रामचरण जी, जिसका वास्तविक नाम राम किशन जी था। उन्होंने जो है सबसे पहले रामसैनी संप्रदाय की स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा में की थी। उसके बाद इनके अनेक शिष्य थे। दरियाव जी नागौर मीरता के अंदर, फिर सिंथल की बात करें बीकानेर में हरिराम जी, फिर जोधपुर में खेजली जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। उनके संस्थापक कौन थे उनकी हम चर्चा आगे की क्लास में करने वाले हैं। इनके प्रमुख गण की बात करो तो अणबेणी, अणबेवाणी, अणबेवाणी, अणगेवाणी जो है इनका प्रमुख, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि अणबेवाणी जो ग्रंथ है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो रामसैनी संप्रदाय जो है अणबेवाणी ग्रंथ से संबंधित है। मुख्य उपदेश नशा नहीं करना चाहिए। रामसैनी संप्रदाय में कहा गया कि नशा नहीं, इन्होंने कहा चाय भी नहीं पीनी चाहिए, चाय भी नहीं पीनी चाहिए।
रामसरणी संप्रदाय में एक ही बात क्या है कि नशा नहीं करना चाहिए। ये जो है चाय को भी त्याग दिया है, क्योंकि गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। रामसरणी संप्रदाय सिर्फ भगवान ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते नहीं है। नशा नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो रामसरणी संप्रदाय के कई कई आपके भी रिश्तेदार हो गए जो रामसरणी संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसे हम कहते हैं कबीरदास, जो चाय भी नहीं पीते हैं, घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, सिर्फ जो है भगवान ईश्वर को मन में याद करते हैं, वो रामसरणी संप्रदाय होते हैं। तो इसीलिए आप कहीं कहीं सुनते भी होंगे कि जो चाय नहीं पीते, जो कबीरी जो होते हैं, जो मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, वो चाय भी नहीं पीते हैं, कहीं कहीं आपने सुना होगा। वेशभूषा की बात करें तो रामसरणी संप्रदाय के अनुयायी गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। मैंने अभी पहले बताया था कि रामसरणी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो गुलाबी वस्त्र को अपने धारण करते हैं। ठीक है। पूजा स्थल को राम द्वारा कहा जाता है। इनके जो पूजा स्थल होता है जहाँ ये निवास करते हैं उसे कहते हैं राम द्वारा। ठीक है। जहां भी अगर मानो कोई भी जो है रामसरणी संप्रदाय की पीठ है, या मानो कोई भी आश्रम है, उस आश्रम के अंदर अगर रामसरणी संप्रदाय के जो है शिष्य रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, जो व्यक्ति रह रहे हैं, वो जो रहने वाला जो है मकान वगैरह है, उसको कहते हैं राम द्वारा। क्या कहते हैं? राम। हमारे भी यहाँ जो है रामसरणी संप्रदाय की पीठ है, जो हमारे गांव के अंदर बड़ी जो है, वो भी गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। राम द्वारा, जो हम राम द्वारा के नाम से जो इनकी चर्चा करते हैं कि राम द्वारा जो है उनको रहने का जो स्थान है, उनकी जो पूजा करने का जो स्थल है, उसे कहते हैं राम द्वारा। संरक्षण और छतरी। शाहपुरा के शासक रण सिंह ने संत रामचरण जी के लिए छतरी का निर्माण करवाया था। वेरी इंपोर्टेंट। रण सिंह जी ने जो है रामचरण जी के लिए छतरी का निर्माण कराया था। शाहपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। रामसरणी संप्रदाय की जो पीठ का जो है वो जो सबसे पहले उद्घाटन जो है वहां से हुआ था शाहपुरा में। जो रणसिंह सिंह जी थे, उन्होंने रामचरण के छतरी का निर्माण करवाया था। समाधि स्थल की बात करो तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी समाधि स्थल है। रामचरण जी जो थे, इनकी समाधि स्थल जो है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थापित की गई है, जो प्रधान पीठ के नाम से जाने जाती है। मेला फुल्ली डोल उत्सव फाल्गुन शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण पंचमी तक इनका एक मेला लगता है, फूल डोल उत्सव। पासा की सवारी निकाली जाती है फूल डोल उत्सव के अंदर। रामसरणी संप्रदाय का शाहपुरा में मेला लगता है फूल डोल, जो फाल्गुन शुक्ल और एकादशी के चैत्र कृष्ण पंचमी तक चलता है। ये जो है आपके सामने जो है रामसरणी संप्रदाय की प्रधान पीठ तो है शाहपुरा के अंदर। प्रधान पीठ का है, प्रधान पीठ है शाहपुरा के अंदर, जिसके जो संस्थापक हैं वो है रामचरण जी। उसके बाद उनके अनेक जो है शिष्य हुए थे, जिन्होंने अलग अलग स्थान पे अपनी जो है अलग अलग पीठ की स्थापना की थी। ऐसे हमने विष्णु संप्रदाय और जम्बो जी के बारे में पढ़ा था। उन्होंने भी जो अलग अलग शिष्य थे, अलग अलग लालसोट, पांचोटा, अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग जो इनकी संस्थापक की स्थापना की थी। सबसे पहले जो मैं बात कर लेता हूं, ये जो है आपके लिए एक छोटा सा याद करने के लिए, लेकिन इनकी पूरा सार के अंदर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा सार इनका क्या है, दरियाव जी के बारे में, हरिराम जी दास जी के, रामदास जी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इनकी जो प्रथम पीठ जो थी शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी की, जो इनके संस्थापक थे। उसके बाद रैण मेड़ता जो नागौर संत दरियाव जी जो इनके संस्थापक थे। उसके बाद सिंथल बीकानेर संत हरिराम दास जी इनके संस्थापक थे। खेड़ापा जोधपुर के अंदर संत रामदास जी जो है इनके संस्थापक थे। ये जो है रामसरणी संप्रदाय के मुख्य पीठ की हम चर्चा कर रहे हैं। ये रामसरणी संप्रदाय के मुख्य पीठ की हम चर्चा करें हैं। अलग अलग पीठ है। यहाँ से प्रश्न अब की बार ये आया कि सिंथल जो है सिंथल बीकानेर के अंदर जो स्थित हैं, उनके संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न आपको पूछ लिया गया था। लेकिन अब की बार ये भी प्रश्न बन सकता है कि रामसरणी संप्रदाय के जो अलग अलग जो पीठ है, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। आपको 3 ऑप्शन देके एक पूछ सकता है कि कौन सा शामिल नहीं है, या ये भी पूछ सकते हैं कि रामसरणी संप्रदाय के जो संस्थापक है निम्नलिखित में से कौन नहीं है या कौन है, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं, जिस पैटर्न के अनुसार आज वर्तमान में जो है राजस्थान में चल रहा है। तो हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले संत दरियाव जी रैण जो पीठ है, रैण की पीठ है। सबसे पहले रामचरण जी की चर्चा की थी। रामचरण जी जो थे छोटा गांव टोक के अंदर इनका जन्म हुआ था, जो शाहपुरा के अंदर भीलवाड़ा में शाहपुरा पड़ता है, वहां पे जो है इन्होंने रामसरणी संप्रदाय की पीठ की जो प्रधान पीठ जो है प्रधान पीठ वो शाहपुरा के अंदर स्थापित की गई थी। लेकिन अब हम बात करें संत दरियाव जी जो रैण मेड़ता में जो नागौर में मेड़ता पड़ता है, उसके अंदर एक जगह पड़ती है रैण, वहां पे जो दरियाव जी ने रामसरणी संप्रदाय की स्थापना की थी। मूल निवास जैतारण ब्यावर। जैतारण तो आप जानते ही हो, जोधपुर की बॉर्डर पर पड़ता है जैतारण, जो ब्यावर में स्थित है। फिर पृष्ठभूमि की बात करें, पठान धूनिया मुसलमान थे। काशी के पंडित रूपानंद के संपर्क में आने के बाद हिंदू धर्म भक्ति के प्रति रुचि बढ़ी थी। वेरी इंपोर्टेंट है। इनकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें, किसकी, दरियाव जी की, दरियाव जी जो थे बहुत बड़े संत थे। इन्होंने जो है
मुसलमान थे, काशी के पंडित थे, स्वरूपानंद जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने हिंदू और भक्ति में जो है भाग लेना शुरू कर दिया था। गुरु संत पेमादास जी थे, दीक्षा ग्रहण की थी। पेमादास जी इनके गुरु थे जिन्होंने इनकी दीक्षा दी थी। दीक्षा मतलब इनको शिक्षा देना, दिशा बताना, क्या करना चाहिए, इनके बारे में जो थे इनके गुरु प्रेमदास जी थे। राम शब्द की व्याख्या की इन्होंने, वेरी इंपोर्टेंट। दरियाव जी जो थे ना, जो रैन शाखा थे ना मेड़ता के अंदर, उस मेड़ता के रैन शाखा के जो संस्थापक जो थे दरियाव जी थे। उसके बाद मैं चर्चा कर लेता हूं, इन्होंने राम शब्द की व्याख्या की। कैसे कि राम शब्द के अंदर दो शब्द होते हैं, एक होता है रा और एक होता है म। राम में से इन्होंने राम शब्द को निकाला था और मैं से मोहम्मद शब्द को इन्होंने प्रचलित किया था। इन्होंने जो है राम शब्द की व्याख्या भी की थी कि भाई रा से राम होता है और म से मोहम्मद होता है। संदेश है कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही है। इन्होंने कहा था कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ये कहने वाले कौन थे? दरियाव जी थे। आज भी जो है राजस्थान के अंदर जो है रामसैनी संप्रदाय की पीठ जो अलग अलग स्थान पे है, जो शाहपुरा दरियाव में भी है, जोधपुर खेड़ा में, खेड़ापा में बहुत बड़ी जो है अभी रामसैनी संप्रदाय है, सिंथल बीकानेर में भी है। तो दरियाव जी जो थे ना, उन्होंने कहा था कि ईश्वर एक होता है। ईश्वर क्या होता है? एक ही होता है। राम, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही होता है। इन्होंने राम नाम के नाम का विभाजन किया था, रा से राम और म से मोहम्मद। तो ईश्वर को एक ही मानने वाले जो थे संत, वो थे दरियाव जी। संत दरियाव जी जो रैन संस्थापक थे। संत हरिराम जी दास जी ने सिंथल पीठ, सिंथल कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर में एक पीठ है सिंथल पीठ, बीकानेर के अंदर सिंथल पीठ है। बीकानेर में सिंथल नाम का स्थान है, वहां पे जो पीठ की स्थापना की उनका नाम है हरिराम दास जी। मूल निवास सिंथल बीकानेर का था इनका, वो सिंथल के ही रहने वाले थे। गुरु जयमल दास जी थे इनके। प्रमुख ग्रंथ था निशानी या दागर निशानी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था उसका नाम था निशानी, लेकिन रामसैनी संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ था वो था अणबाणी। ये जो है निशानी जो ग्रंथ है ये हरिराम दास जी का है, जो सिंथल पीठ के जो प्रधान थे उनके संदेश है। इन्होंने राम नाम के स्मरण के साथ साथ गुरु के महत्व में बल दिया था। उन्होंने कहा था गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही सब जो है ज्ञान देता है, गुरु ही जो है हमें दीक्षा देता है, गुरु ही हमें शिक्षा देता है, गुरु भी हमें जो है अच्छे रास्ते पे चलाता है। ये जो कहने वाले थे हरिराम जी थे, सिंथल पीठ के संस्थापक थे। इन्होंने राम नाम को जप करते हुए गुरु नाम का जो है बल सर्वाधिक रखा था कि हमारा जो पीछे जो हाथ है, जो हमें शिक्षा का प्रदान करने वाले जो हमारे गुरु हैं, वो ही सबसे शक्तिशाली होते हैं, जो अलग अलग दिशा, अलग अलग मार्ग के अंदर हमें लेके जाते हैं, उसे ही गुरु कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि राम नाम को जप करो, लेकिन सबसे ज्यादा बल जो है अपने गुरु को दिया था, जिनके गुरु का नाम था जयमल दास जी था। क्या नाम था? जयमल दास जी गुरु का नाम था। संत रामदास जी खेड़ापा पीठ, खेड़ापा जो है जोधपुर के अंदर पड़ता है, सर्वाधिक जो प्रचलित है खेड़ापा राजस्थान में। जन्म स्थान बीकमकोर ओसिया फड़ौदी में हुआ था। बीकमकोर नाम का एक स्थान है फड़ौदी के अंदर। ओसिया जो जोधपुर से इधर पड़ता है 60-70 किलोमीटर के अंदर, वहां जो बीकमकोर जो है वहां पे जो है इनका जन्म हुआ था। ओसिया पृष्ठभूमि है मेघवाल परिवार में जन्म। ये ग्रस्त संत थे, ग्रस्त मतलब ग्रस्त संत थे। गुरु संत हरिराम दास जी थे इनके गुरु भी जो है हरिराम दास जी जो खेड़ापा संस्थापक थे। जोधपुर के अंदर खेड़ापा नाम का स्थान है, वहां के जो संस्थापक थे रामसैनी संप्रदाय के वो थे संत धन्ना जी। संत धन्ना जी की बात करूं तो बहुत प्रचलित रहे थे, मोतियों की खेती भी की थी और कृषि उत्पादक के नाम से प्रसिद्ध रहे थे। और धन्ना जी जो थे एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने अपने खेत के अंदर मोती को भी हल में जोत दिया था, और फिर जो है इन्होंने इनको जो है बहुत बड़ा जो भगत संत माना गया था इनके गांव के अंदर। इनका जन्म स्थान दुवण गांव में हुआ था। द से धन्ना जी, द से दुवण गांव टोक के अंदर हुआ था। संत रामानंद जी इनके गुरु थे, वेरी इंपोर्टेंट। रामानंद जी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। रामानंद जी जो थे इनके गुरु थे संत धन्ना जी के। उपनाम विशेषता राजस्थान के भक्ति आंदोलन के जनक, वेरी इंपोर्टेंट है कि राजस्थान के भक्ति आंदोलन के जो जनक है वो है संत धन्ना जी। कौन है? संत धन्ना जी। राजस्थान में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की अलग संत धन्ना जी ने जगाई थी। अलग जो है सर्वप्रथम जो भक्ति आंदोलन की जो सर्वप्रथम उपदेश जो देने वाले थे, जो सर्वप्रथम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था भक्ति आंदोलन का, वो थे संत धन्ना जी। ये अपनी हट धर्मिता, हट भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। हट भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, हट धर्मिता। ये जो है अपने हट के लिए, अपने मजबूत भक्ति के लिए प्रसिद्ध रहे थे और हट के कोई भी कार्य करते थे जो मजबूत होके अपने बल पे कार्य करते थे, कहीं किसी पे कोई विश्वास नहीं करते थे।
और अपने अनुसार चलते थे। खेत के अंदर मोतियों की खेती कर दी इन्होंने धन्ना जी। कहा जाता है कहानी के अंदर कि जो संत धन्ना जी थे उन्होंने मोती जो है खेत के अंदर जो है कृषि के रूप में उन्होंने खेती की थी, इसीलिए इन्हें हठ धर्मित के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख इनके उपदेशों एवं विचारों का संकलन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब से मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट, सिख विचारों में जो सिख उपदेश जो होते हैं ना, इनका जो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से संत धन्ना जी का एक ग्रंथ आता है गुरु साहिब, इनसा जो है अनुकलन और संकलन इनका मिलता है। संत लालदास जी एवं लालदासी संप्रदाय, अब बात करने वाले हैं संत लालदास जी जो हैं जिन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। लालदास जी जो थे जिन्होंने लालदासी संप्रदाय किया दो या लालदास जी किया दो, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। इनका जन्म स्थान है धोलीदू गांव अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। लालदास जी का अलवर से ल से लालदास जी अलवर को याद रख सकते हो, धोलीदू भी आप याद रख सकते हो। माता पिता, पिता का नाम जो था चोदमल और माता का नाम समदा था, ठीक है। पत्नी का नाम बोगरी था। गुरु का नाम सुफी संत गदन चिश्ती था। इनके पृष्ठभूमि मेव जाति के लकड़हारे थे। दादू दयाल एवं मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। लालदास जी का जन्म जो है धोलीदू गांव में हुआ था। जो ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन रहने वाले जो संत थे राजस्थान के लकड़हारे थे, और अपना कार्य जो है मुगल अकबर समकालीन रह के इन्होंने अपना कार्य किया था। उसके बाद संप्रदाय की बात करो, लालदासी संप्रदाय की बात करो, जिसके संस्थापक थे संत लालदास जी। विशेषता है इस संप्रदाय के साधु स्वयं मेहनत करके धन कमाकर आजीविका चलाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस संप्रदाय के जो लोग होते थे ना, वो अपने जीवन को चलाने के लिए अपनी मेहनत करके जो कमाई करके खाते थे, ना कि वो भिक्षा लेना कार्य करते थे। ये अपने मेहनत पे बलबूते पे अपना कार्य करते थे और तहाड़ी लेके कार्य करते थे। पैसे कमा के अपना खाना पीना रहना सब कार्य जो है लालदासी संप्रदाय में जो है आजीविका चलाते थे। प्रमुख ग्रंथ है लालदासीरी चेतावनी। लालदासीरी जो चेतावनी है वो लालदास संप्रदाय से संबंधित है। मुख्य उपदेश है ईश्वर और अल्लाह एक समान है। ये बात भी किसने कही थी? रामसनी संप्रदाय में। रामसनी संप्रदाय की एक पीठ पड़ती है रैण, रैण पड़ता है मेड़ता, मेड़ता पड़ता है आपके नागौर के अंदर। नागौर में जो रामसनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे दरियाव जी। अब दरियाव जी ने जो है राम नाम का जो है व्याख्या की थी कि रा से राम होता है और मोह से मोहम्मद होता है, ये भी चर्चा उन्होंने की थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही होते हैं, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही होते हैं। ये बात जो कहने वाले थे वो थे लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के जो थे ईश्वर और अल्लाह एक समान है। देहांत जो है नंगला भरतपुर के अंदर इनका देहांत हुआ था, और समाधि जो है शेरपुरा अलवर के अंदर स्थित है। शेरपुरा जो है अलवर के अंदर एक जगह पड़ती है, लेकिन शेरपुरा पहाड़ी नाम आपने सुनी होगी। शेरपुरा एक पहाड़ी भी है राजस्थान के अंदर, और शेरपुरा एक स्थान है जहाँ पे लालदासी संप्रदाय लालदास जी की समाधि है। ये जो शेरपुरा पहाड़ी है ये कहाँ पड़ती है? ये हम हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि जब रहीम जी जब है ना अकबर के लिए जो दूत बन के आते हैं ना, तब 1580 के ईस्वी में शेरपुरा की पहाड़ी में जो है निवास करते हैं, और वहां से जो है अमर सिंह जो है उनके जितने भी साथी है उनको उठा के लेके आता है, वो शेरपुरा की पहाड़ी है। और ये जो है शेरपुरा नाम का जो एक स्थान पड़ता है। दो शेरपुरा जो है आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, लेकिन अभी ये जो है इतिहास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य प्रमुख संत और संप्रदाय की मैंने आपके सामने एक छोटा सा चार्ट है जिसके आपको याद करने में आसानी हो सकती है। अन्य प्रमुख संत और संप्रदाय, संत का नाम, जन्म स्थान, स्थापित संप्रदाय, प्रधान पीठ और प्रमुख ग्रंथ। आपको इसकी क्लियर, एकदम क्लियर ये कार चार्ट कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पे ये जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। संत का नाम है संत नवलदास जी। संत नवलदास जी की मैं बात करूं जिनका जन्म हरसोलाव गांव नागौर में हुआ था। हरसोलाव गांव अभी हम सगुण भक्ति के अंदर पढ़ेंगे, उनका भी एक सगुण भक्ति के अंदर आते हैं। हरसोला गांव में जन्म हुआ था, आगे चर्चा करेंगे। नवलदास संप्रदाय जोधपुर में प्रधान पीठ है, प्रमुख ग्रंथ कोई नहीं है। उसके बाद संत लालगिरी जी जो जन्म चूरू में हुआ था। अलकिया संप्रदाय, वेरी इंपोर्टेंट, अलकिया संप्रदाय का जो है बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि अलकिया संप्रदाय के जो संस्थापक है उनका नाम है लालगिरी जी। क्या नाम है? लालगिरी जी की। इनका प्रधान पीठ बीकानेर में। अलक स्तुति प्रकाश इनका जो है प्रमुख ग्रंथ रहा है। संत दास जी गुर्जर संप्रदाय जो दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है।
संत दास जी का नाम सुना होगा आपने, जो दांतड़ा भीलवाड़ा में, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है सेकेंड ग्रेड में। संत पीपा जी की मैं बात कर लेता हूं, जो दर्जी समाज के जो आराध्य देव माने जाने वाले संत पीपा जी, जो गागरोन दूर के खींची थे, और इनका जो नाम था प्रताप सिंह खींची था। जन्म स्थान गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। झालावाड़ के अंदर जो गागरोन दुर्ग स्थित है वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची। पिता का नाम कड़वा राव खींची था। ये जो है गागरोन दुर्ग का नाम आपने सुना था, वहां के शासक रहे थे प्रताप सिंह जी खींची, और फिर इनका नाम पड़ गया पीपा जी। ये अपने उपदेश देने के लिए जो है पिपाड़ सिटी जो हमारे राजस्थान में पड़ती है, पिपाड़ जोधपुर के अंदर, वहां पे उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। और संत पीपा जी का जो मंदिर है जोधपुर में, आपने मैंने लोक देवता के अंदर पढ़ाया था मसूर या पहाड़ी। मसूर या पहाड़ी में जहाँ बाबा रामदेव जी का मेला लगता है ना, जहाँ पे गुरु बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, उसके जस्ट पीछे ही संत पीपा जी का भी एक मंदिर बना हुआ है, जो जोधपुर में मसूर या पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर ही जो है संत पीपा जी की मंदिर की स्थापना की गई है, जहाँ इनकी पूजा होती है। माता का नाम था लक्ष्मीवती, पत्नी का नाम था सीता, गुरु का नाम था रामानंद जी। अब देखो हम चर्चा करेंगे रामानंद जी के बारे में आगे। ये जो है संत पीपा जी के बारे में है। मुख्य विशेषता, ऐतिहासिक तथ्य, यह गागरोन दुर्ग के शासक रहे थे। जब शासक रहे थे, जब इनका नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची जो थे, यह जो गागरोन दुर्ग के शासक थे, उस समय उनका नाम था प्रताप सिंह खींची। इन्होंने गो रक्षार्थ दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक को पराजित किया था। वेरी इंपोर्टेंट, गो रक्षार्थ के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए इन्होंने दिल्ली का एक सुल्तान था फिरोज तुगलक, उसको परास्त किया था, उसको हराया था। वो संत कौन से थे? संत पीपा जी। यहां से प्रश्न बन सकता है कि ऐसे राजस्थान के ऐसे संत जो अपने गो रक्षार्थ के लिए दिल्ली के बादशाह से लड़े थे, उस समय दिल्ली का बादशाह था वो था फिरोज तुगलक। यह दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। जो दर्जी जाति के जो लोग होते हैं, उनके आराध्य देव जो माने जाते हैं वो है संत पीपा जी। संत पीपा जी जो थे, दर्जी जाति के जो लोग होते हैं, उनके आराध्य देव माने गए हैं। संत पीपा जी के कहने पर टोडराई सिंह टोडा टोक के शासक सुरसेन ने अपना राजपाट त्याग दिया था। टोडर सिंह जो था ना, संत पीपा जी के कहने पे इन्होंने अपना राज त्याग दिया था। ठीक है, संत पीपा जी जो थे, इन्होंने कहना किया था संत पीपा जी का। संत पीपा जी के ही कहने पर रामानंद जी गागरोन आए थे। रामानंद जी जो थे, जो संत पीपा जी के क्या थे? गुरु जी थे। क्या थे? गुरु जी थे, जो कि इनके कहने पे जो है गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में पड़ता है, आगे हम किलों की बात करेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। मुख्य स्थल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या क्या है? इनका मंदिर जो है समदड़ी जो बाड़मेर के अंदर पड़ता है, गुफा इनका टोडा, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। वेरी इंपोर्टेंट, ये तीन चीजें रहने वाली। आपको छतरी के बारे में पूछ सकते हैं कि गागरोन दुर्ग के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है, और मंदिर इनका समदड़ी में, और गुफा इनका टोक में अंदर बना है। लेकिन एक चीज ऐड करना, मसूर या पहाड़ी जोधपुर में, इसको ऐड करा दूंगा आपके अंदर। तो आज की क्लास हमारी ये थी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी, रामसैनी संप्रदाय। रामसैनी संप्रदाय के बारे में हमने चर्चा की थी कि रामसैनी संप्रदाय के कितने पीठ है, मुख्य पीठ कहाँ है, उनके संस्थापक कौन थे, उनकी हमने चर्चा की थी। और उसके बाद संत धन्ना जी के बारे में पढ़ा था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जिन्होंने मोतियों की खेती की थी, ये भी हमने चर्चा की थी। और उसके बाद हमारे पास संत पीपा जी आते हैं, जो दर्जी जाति के जो है आराध्य देव माने जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी संत एंड संप्रदाय की, ये थी तीन संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा था। लालदासी संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने कहा था कि ईश्वर और अल्लाह एक ही होता है। ये जो सेम टू सेम बात जो है रामसैनी संप्रदाय के जो दरियाव जी हैं रेण शाखा के, उन्होंने भी यह बात कहा था। और उसके बाद में हमने राम नाम की चर्चा की थी कि राम नाम में एक रा से राम और म से मोहम्मद होता है, उसकी हमने चर्चा की थी। तो निर्गुण भक्ति के अंदर ये जो संत थे, इनकी हमने पूरी चर्चा की थी। और इसके बाद जो कल हमारी क्लास रहने वाली है, सगुण भक्ति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और सीएट स्पेशल 2026 के लिए जो है अपने जितने भी भाई बहन, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको जल्दी बता दें कि सीएट स्पेशल की जो कला संस्कृति क्लास, राजस्थान की राज व्यवस्था, और आने वाली है राजस्थान की भूगोल जियोग्राफी की क्लास भी आपके आने वाली है। और जल्दी से जल्दी जितने भी आपके रिश्तेदार, अपने भाई बहन हैं, उनको बताएं कि जीके बाई मनीष सर यूट्यूब चैनल को अभी के अभी ज्वाइन करें, ताकि आपको सीएट के लिए आसानी हो सके।
तो आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज के लिए इतना काफी, और कल हम जो है सगुण भक्ति की चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।